Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 2 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड स्टार को चुना है? आंसर है अमिताभ बच्चन को। अब शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान शुरू किया है? आंसर है गूगल ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गूगल इंडिया ने हाल ही में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से अपने राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की घोषणा की है। इसका उद्देश्य छोटे व्यवसायों को समर्थन देना और ग्राहक सहायता के माध्यम से मांग को बढ़ाना है। यह लोगों को स्थानीय रूप से खरीदने और अपने पसंदीदा खुदरा विक्रेताओं को समीक्षाएं पोस्ट करके प्रोत्साहित करता है। यह नया कार्यक्रम लघु और मध्यम व्यवसायों के फीडबैक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत ने उड़ीसा स्थित एक प्रक्षेपण स्थल से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 30 सितंबर 2020 को सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबा तथा 0.6 मीटर चौड़ा है तथा इसका वजन 3000 किलोग्राम है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने तथा 300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखता है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आवाज की गति से भी 2.8 गुना तेज जाने की क्षमता रखता है। इस मिसाइल को पानी, जहाज, हवाई जहाज, जमीन एवं मोबाइल लॉन्चर से छोड़ा जा सकता है और ये है वो मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? आंसर है HDFC बैंक ने। जानते इसके बारे। HDFC बैंक ने वेयर हाउस कमोडिटी फाइनेंस ऐप लॉन्च किया। इसके द्वारा ग्राहक बैंक शाखा में बार बार जाएं या हस्तक्षेप के बिना ऑनलाइन कमोडिटीज प्लेस लोन ले सकेंगे। इससे एग्री वैल्यू चेन में समय की बचत होगी तथा एफिशिएंसी बढ़ेगी। नए ऐप से एग्री प्रोसेसर, ट्रेडर्स व किसानों को लाभ मिलेगा जो WHR लोन, वेयर हाउस रिसिप्ट लोन के प्राथमिक हितग्राही हैं और ये है HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स ने हाल ही में रिलायंस रिटेल में कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? आंसर है 1875 करोड़ रुपए। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अमेरिका निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक पार्टनर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई में 1875 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। इससे RRVL में सिल्वर लेक और इसके सह निदेशकों का कुल निवेश 9375 करोड़ रुपए हो जाता है। यह RRVL की 2.13% इक्विटी हिस्सेदारी के बराबर होगा। बयान में कहा गया है कि इससे नए निवेश के लिए रिलायंस रिटेल का मूल्यांकन 4.285 लाख करोड़ रुपए किया गया। इससे पहले अमेरिका की एक अन्य निजी इक्विटी कंपनी जनरल अटलांटिक ने रिलायंस रिटेल में 0.84% हिस्सेदारी के लिए 3675 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा को ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? आंसर है केरल टूरिज्म को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केरल टूरिज्म के ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन को मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा को ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया गया है। बीजिंग में वर्चुअल पाटा ट्रैवल मार्ट 2020 के एक प्रस्तुति समारोह के दौरान पुरस्कारों की घोषणा की गई। पाटा अवार्ड्स मकाओ सरकार पर्यटक कार्यालय MGTO द्वारा
समर्थित और प्रायोजित है। ह्यूमन बाय नेचर पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जो 2018 की बाढ़ और नीपा के प्रकोप से प्रभावित थी। संस्कृति और लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाते हुए इसका कंसेप्चुअलाइजेशन और स्क्रिप्ट स्टार कम्युनिकेशन द्वारा किया गया। इस अभियान ने केरल पर्यटन को 2019 में पर्यटन के आगमन में 17.2% की रिकॉर्ड वृद्धि हासिल करने में मदद की थी, जो कि 24 वर्षों में सबसे अधिक है। और ये है पाटा गोल्ड अवार्ड्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने किस देश के दूतावास के साथ डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है नीदरलैंड्स के राजदूत के साथ। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। नीति आयोग और नई दिल्ली में स्थित नीदरलैंड के दूतावास ने स्वच्छ और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने को समर्थित देने के लिए डीकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा एक समझौते SOI पर 28 सितंबर 2020 को हस्ताक्षर किए। SOI पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत और नीदरलैंड के राजदूत मार्टिन वैन डेन बर्ग ने हस्ताक्षर किए। इस सहयोग के माध्यम से नीति आयोग और डच दूतावास एक मंच बनाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की तलाश करता है जो नीति निर्माताओं, उद्योग निकायों, OEM, निजी उद्यमों और क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित हितधारकों और प्रभावकारियों के बीच एक व्यापक सहयोग को सक्षम बनाता है। साझेदारी का उद्देश्य है दोनों संस्थाओं की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए नवीन तकनीकी उपायों का सह निर्माण करना है। यह ज्ञान और सहयोगी गतिविधियों के आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। और ये है नीति आयोग का लोगो और ये है नीदरलैंड्स जो कि जर्मनी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुवैत के नए शासक कौन बने हैं? आंसर है क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सहाब। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कुवैत में 30 सितंबर 2020 को शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने नए अमीर का पद संभाल लिया है। शेख नवाफ ने लंबे समय तक रक्षा सेवा में कार्य किया। उन्होंने अपने सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद छोटे से तेल संपन्न देश के अमीर का पद संभाला है। कुवैत में अमीर राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष होता है। फरवरी 2006 से क्राउन प्रिंस का पद संभाल रहे शेख नवाफ को कभी भी किसी राजनीतिक फैसले में अहम भूमिका नहीं रही। वे शांति से काम करने में विश्वास रखते हैं। और ये हैं शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स के रूप में मनाया जाता है। ये किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 1 अक्टूबर को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। हर साल 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बुजुर्गों की भलाई और जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनकी ओर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत की थी। साल 1990 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय पर रोकथाम के लिए यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। वृद्ध समाज को इस दुख और संत्रास से छुटकारा दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और ये है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? आंसर है स्टेन वावरिका ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार स्टेन वावरिका ने हाल ही में अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मुकाबला जीता। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन वावरिका ने फ्रेंच के दूसरे दौर में जर्मनी के डोमिनिक कोएफर को 2 घंटे 8 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 से मात देकर यह उपलब्धि हासिल की है। रोलां गौरा पर 2015 के चैंपियन स्टेन वावरिका की यह सत्र की 10वीं जीत है। और ये है स्टेन वावरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है तपन कुमार मिश्रा को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। उड़ीसा के तपन कुमार मिश्रा को विश्व पर्यटन दिवस के उत्सव के दौरान वर्ष 2017-18 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाइड की श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एक स्वतंत्र पर्यटन गाइड है। तपन कुमार मिश्रा ने 8 साल की अवधि में 965 दिन एक बेल्जियम सैलानी के साथ उड़ीसा समेत देश के 26 राज्यों में सड़क मार्ग से 1 लाख किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया है, जो कि एक अनोखी उपलब्धि है। साथ ही इस दौरान उन्होंने 15 राज्यों का एक से अधिक बार दौरा किया है और ये है, इनको पुरस्कार दिया जा रहा है सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाइड का। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में रूस में महात्मा गांधी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।